लगन कुंडली में हम शनि और केतु कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम थर्ड हाउस के लिए अब विचार करेंगे। मान लो आपके चार्ट में किसी भी प्रकार से आपके लगन कुंडली में कोई भी लगन भले ही आपका हो, लेकिन थर्ड हाउस में शनि और केतु का कंजक्शन बन रहा हो। देखिए, सबसे पहले तो थर्ड हाउस में अगर हम शनि को देखें तो थर्ड हाउस का शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है और उतना रिवार्ड भी नहीं देता वास्तव में जितना कि आपको देना चाहिए। अब शनि अगर केतु के साथ भी आ गए हैं थर्ड हाउस में तो आपका एफर्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, और आप अपनी क्वालिटीज़, आप अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। अगर आप उतना सक्षम हो भी गए तो अपने टैलेंट को पर्याप्त रूप से आप काम में नहीं ले सकेंगे। अब केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ शनि से संबंधित जो आपके चार्ट में भाव है उनसे संबंधित निर्णय लेने में आपको काफ़ी मुश्किलें होंगी। उन भावों से संबंधित कार्य को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ में आपका जो भी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस टूर होंगे या शॉर्ट डिस्टेंस टूर होंगे उनसे भी आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये है कि अगर आपका थर्ड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है। शनि केतु का थर्ड हाउस में आना आपके रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ या इवन भाई बहनों के साथ रिश्तों में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति ला देता है जहां पर आपके रिश्तों में कोई खास रुचि नहीं है, अटैचमेंट नहीं है और एक सेपरेशन सा आप महसूस करने लगते हैं। थर्ड हाउस में शनि केतु कंजक्शन अगर मान लो गुरु के साइन में है, इवन स्कॉर्पियो में है, तो जरूर आपको थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो होने में मदद कर सकता है। लेकिन बाकी किसी भी साइन में, जैसे मान लो अगर मंगल के घरों में है या मान लो अगर किसी भी शुक्र जैसे ग्रह के हाउस में है, बुध जैसे ग्रह के हाउस में है, तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। और अगर शनि यहाँ पर वक्री भी हो जाएं केतु के साथ तो निश्चित तौर पे आपको फिर एफर्ट और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब भी शनि केतु कंजक्शन थर्ड हाउस में बन रहा है तो आप अपने आप पर डिपेंडेंट रह के ही जो कुछ करें वो करें। वास्तव में किसी और पर डिपेंडेंसी रखना भी आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा। अगर आपका थर्ड लॉर्ड एक ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी एनर्जेटिक है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग है, तब आपको ज़रूर थोड़ा सहायता मिल सकती है। शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव यहाँ डालेंगे शनि पर। तब आपके लिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शनि से संचालित होने वाले या शनि का जो प्रतिनिधित्व है आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का है। वास्तव में आपके चार्ट में जहाँ भी मकर और कुंभ राशि हैं जिन भावों में, वो भावों को शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब उन भावों के लिए आपको प्रयास बहुत ही ज़्यादा करने पड़ेंगे। इवन आपको उन भावों से जुड़े हुए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। कभी कभी आपके जो डिसीजन होंगे उन भावों से संबंधित कार्यों में डिले भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डिसीजन गलत भी हो जाएंगे। शनि केतु का ये कंजक्शन है तो ये रिश्तों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। लगभग आपका 30-35 की एज तक आप काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, करियर में भी आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं या शायद आपके लिए ये रास्ता नहीं है। आपको ये रास्ता छोड़ देना चाहिए और अपने आप पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शनि केतु का ये कंजक्शन है तो आपका हार्डवर्क समय के साथ साथ बढ़ता ही जाता है और उसका कोई खास रिवार्ड आपके लिए नहीं आ पाता। तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको अनचाही मेहनत करवाएगा, हार्डवर्क करवाएगा और उस हार्डवर्क से आपको कोई विशेष फ़ायदा जब नहीं मिलेगा तो एक समय बाद आप अपना हार्डवर्क करना बंद कर देंगे। यहाँ पे अगर शनि मान लो एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे जैसे बुध जैसे ग्रह के साथ या शुक्र जैसे ग्रह के साथ तो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर ये ग्रह साथ में है तो ये रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर राहु या केतु के साथ कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा तो राहु या केतु इतना ज़्यादा सक्षम है कि अपने साथ वाले प्लैनेट को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना होगा। अब वास्तव में थर्ड हाउस में जब भी शनि केतु का कंजक्शन बन जाता है तो आपको केतु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अगर केतु से रिलेटेड किसी भी फील्ड को अपने एज ए प्रोफेशन चुनते हैं या केतु से रिलेटेड फील्ड में आपकी रुचि है तब जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि थर्ड हाउस पर और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, क्या वास्तव में कोई ऐसा ग्रह प्रभावित कर रहा है थर्ड हाउस को जो आपको यहाँ सपोर्ट कर सके। अगर यहाँ पर मान लो मंगल के घरों में ये कंजक्शन बनेगा तो कुछ हद तक आपके लिए हार्डवर्क करना थोड़ा आसान जरूर हो सकता है। शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर आपको अपने भाइयों से, पड़ोसी रिश्तेदारों से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर अब आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, अपने ज़्यादातर कार्यों को खुद ही करना पड़ेगा। शनि केतु का ये कंजक्शन है तो हमेशा रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती ही रहेगी और अगर शनि वक्री हो जाएं तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो शनि का सबसे पहले जो यहाँ से एस्पेक्ट रहेगा वो आपके पंचम पर रहेगा। पंचम पर क्योंकि केतु के साथ शनि बैठे हैं तो संतान के
लिए अच्छा नहीं है। इवन आपकी एजुकेशन के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी लर्निंग्स को लेके थोड़ी डेडिकेटेड नज़र आ सकते हैं, लेकिन उस वे में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जिस वे में आप चाहते हैं या जिस वे में आपने मेहनत की है। शनि का तीसरा दृष्टि यहाँ पंचम पर रहेगा, तो आपको सोचने समझने, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें भी कमी दिखाई देगी और आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हुए। ऐसे में आपको किसी न किसी अपने रिलेटिव से कोई ना कोई सपोर्ट प्राप्त करना चाहिए या किसी न किसी की एडवाइस लेनी चाहिए। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि का होना पंचम भाव से कोई भी गेन आपको नहीं होने देगा और पंचम भाव आपके डिसीजन मेकिंग का है, आपके इंटेलिजेंस का है, तो आप वास्तव में अपनी खुद की क्वालिटीज़ या अपने इंटेलिजेंस को उतना अधिक पहचान नहीं पाते हैं। तीसरा दृष्टि इनका यहाँ संतान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, आपकी लव लाइफ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तीसरी दृष्टि शनि डाल रहे हैं तो आपको माइंड से काफ़ी ज़्यादा सीरियस बना देते हैं और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि केतु का प्रभाव फिर आपके यहाँ पे नवम भाव पर रहने वाला है, हालांकि नवम भाव में राहु स्थित होंगे, तो यहाँ पे शनि का जो प्रभाव पड़ रहा है, वास्तव में शनि कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, बट मान लो यहाँ पर शनि थोड़े अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और वक्री नहीं है, तो आप भाग्य से थोड़ा उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके चार्ट में शनि जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए तो अब आपका एफर्ट बढ़ ही जाएगा, बाकी उन भावों से आप कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। शनि का जो नवम भाव पर प्रभाव है, शनि आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस टूर में, इवन हायर स्टडीज़ में, इवन विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट में। शनि का उसके बाद यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 12th हाउस आपका बेडरूम भी है, तो इसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। आप अपने रिश्तों में जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 12वें भाव पे शनि का इस तरीके से प्रभाव है और केतु के साथ अगर शनि बैठे हैं तो यह आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को जरूर आगे बढ़ा सकता है और उसमें भी आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। तो अब जब भी शनि केतु का कंजक्शन 3rd हाउस में है, आप लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी रिस्क लेने से हमेशा घबराएंगे। लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा हार्डवर्क वाला काम करने से भी आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। शनि का 12वें भाव पे प्रभाव होने की वजह से आपको घंटों घंटों तक या तो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा या आपका रात्रि का जो रूटीन है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहेगा। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि जो 12th हाउस में साइन है आपके वो कौन सा है। अगर मान लो गुरु के साइन में शनि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु का साइन है आपके 12वें घर में, जैसे धनु राशि है 12वें घर में या मीन राशि है, तब आपको शनि स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और अगर शनि यहाँ रेट्रोग्रेड हो गए तब भी, तो शनि केतु का ये कंजक्शन आपको एक समय तक हार्डवर्क बहुत ज़्यादा देगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा और एक समय बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि वास्तव में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब मोह माया है या उसकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए देखना चाहिए। इस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। अब इस कंजक्शन से अगर आपके चार्ट में मंगल प्रभावित हो रहे हैं, अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं, तो यह आपके रिश्तों को भी काफ़ी ज़्यादा खराब कर सकता है। नॉर्मली यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा शनि पर। शनि पर वास्तव में केतु कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं या वास्तव में केतु के साथ वास्तविक स्थिति शनि की कैसी है। अब आपको अगर इनकी किसी की भी महादशा भी आ जाती है तो ये जो रिजल्ट्स रहेंगे वो काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। तो इस प्रकार से आपको विचार करना चाहिए शनि केतु का कंजक्शन जब भी आपके 3rd हाउस में बन रहा है।